हर पल जियो ड्रामा बच्चों बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसकी नेक्स्ट वीडियो में हमें दिखाया जाएगा कि जो बच्चों होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है दिलबर के साथ शादी करने के लिए। वो तो फुल ही रेडी है और उसको ऐसे लगता है कि जैसे दिलबर भी उससे मोहब्बत करता है, पर उसको ये नहीं पता कि दिलबर जो है वो उससे मोहब्बत नहीं करता, बल्कि वो बाबा जी के बताए हुए अमल के ऊपर अमल कर रहा है कि अगर वो जो है वो किसी और के साथ शादी कर लेगा तो वो मर जाएगी, और फिर जो है वो अपनी जिस मारिया के साथ शादी करना चाहता है फिर वो उसके साथ शादी कर सकता है। इसीलिए वो जो होता है वो बच्चों से शादी करने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ जो होती है सना, वो जाती है अपनी भाभी के साथ शॉपिंग करने के लिए, और वहाँ से वो शॉपिंग करके आती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। इस बार वो कहती है कि तुम्हारा तो किस्मत बहुत ही अच्छी है, तुमने बहुत ज़्यादा अच्छी शॉपिंग की है। इस बार जो होती है सना की वालदा, वो कहती है दुर्दाना का हर किसी की किस्मत एक जैसे नहीं होती, और मेरी बेटी की किस्मत जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा खुश रहेगी मेरी बेटी। इस पर जो होती है सना, वो कहती है कि मैं बहुत ही अच्छी शॉपिंग करके लेकर आई हूँ मामा, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारे प्यारे मैंने ड्रेस लिए हैं। इस बार जो होती है सना की माँ, वो कहती है कि तुमने शॉपिंग की तो अच्छी ही होगी। इस बार जो होती है सना की वालदा, वो पूछती है दुर्दाना से कि तुमने बुशरा के लिए कोई ड्रेस लिया है नहीं या नहीं लिया, मैंने तुम्हें कहा था लेकर आना। इस पर वो कहती है कि नहीं, अम्मा ने कहा था कि हम लोग खुद ही ले लेंगे, इसलिए हम लोगों ने कोई भी ड्रेस नहीं लिया। इस पर जो होती है सना की वालदा, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि लेना है तो लेना है, तुमने क्यों नहीं लिया। वो फिर अपने जैसा कोई घटिया ड्रेस जो है वो बनवा लेगी या ले लेंगी तो वो हमारे जो है एरिया के हमारे स्टेटस के मुताबिक नहीं होगा और वो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। इस पर जो होती है दुर्दाना, वो चुप कर जाती है। इस पर सना जो होती है वो पूछती है कि मामा बुशरा ने मुझे कहा था कि अमाइयों में हमारी ढोलकी है तो तुम भी आना हमारे घर, तो इस पर क्या मैं भी उनके घर जा सकती हूँ। इस पर जो होते हैं सना की वालदा, वो उसे कुछ भी जवाब नहीं देती। इस पर सना जो होती है वो अपनी वालदा को कहती है कि मम्मा जवाब तो दें। इस पर उसकी माँ कहती है कि दुर्दाना तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हो, जाओ अपने कमरे में। इस बार दुर्दाना बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहती है सॉरी, और सॉरी कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जो होती है सना की वालदा, वो सना को कहती है कि नहीं तुम नहीं जाओगी, और मैंने तुम्हें ये कह दिया, हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं उन लोगों के घर जाने की। इस पर जो होते हैं सना, वो नहीं जाती। दूसरी तरफ जो होते हैं डोहेल ने जो अपने दोस्तों को धोखा दिया होता है, इसी वजह से उसके दोस्त जो होते हैं वो कहते हैं कि हम भी अब डोहेल के साथ कोई ऐसे खेल खेलेंगे कि उसको भी वैसे ही उसके साथ होगा जैसा कि उसने हमारे साथ किया था, तो वो उसके साथ वैसे ही ड्रामा करते हैं। तो इस पर डोहेल जो होता है वो उनके ड्रामे में फंस भी जाता है। दूसरी तरफ शम्मा जो होती है वो जाके अपनी वालदा को बताती है कि उसको बेबी होने वाला है। तो इस पर वो उसकी माँ कहती है कि तुमने किसी को भी नहीं बताना, मैं खुद लेकर आऊँगी मिठाई और मैं खुद आकर तुम्हारे घर वालों को बताऊँगी। इस पर उन लोगों को पता चलेगा कि तुम्हारा जो है मायका वो ज़िंदा है और तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं वो भी हैं। इस पर जो होती है शम्मा, वो कहती है कि हाँ, और बड़ी भाभी के तो चक्के छूट जाएंगे क्योंकि उसके तो घर की तरफ से कोई आता ही नहीं। इस पर उसकी माँ कहती है कि हाँ। इस पर जैसे ही शम्मा अपने घर जाती है तो उसकी जो होती है सास, वो बच्चों को कहती है कि जाओ जाके अंदर से तुम ना ऐसा करो, सूटकेस जो है ना वो उठा के ले आए, लेकिन वो भारी है तो आराम से उठाना। इस पर भी शम्मा को कहती है कि शम्मा जाओ तुम भी बच्चों के साथ मदद करो और सूटकेस जो है वो उठा के ले आओ। इस पर जो होती है शम्मा, वो कहती है कि नहीं मैंने नहीं उठा के लाना, वो तो भारी होगा। इस पर बच्चों कहती है कि भारी है तो क्या होगा, तुम्हारी अम्मा का जनाजा थोड़ा जो तुमसे उठाया नहीं जाएगा। इस पर जो होती है शम्मा, वो कहती है कि अम्मा आप इसको समझाने कैसे कैसी बातें करनी मेरी अम्मी के बारे में। इस पर जो होती है बच्चों की माँ, वो कहती है शम्मा को कि जाओ ना जाके उठा लो, इसमें क्या हो जाएगा। इसमें शम्मा कहती है कि आप लोगों को तो समझ नहीं आती मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन मैंने नहीं उठाने जाना। इसमें जो होती है शम्मा उठाने नहीं जाते। जैसे बच्चे जो होते हैं फुल मूवी अपनी टिकटॉक वीडियो बना रही होते हैं और कहते हैं कि ढोलकी का भी होगा और नाच गाना भी होगा शादी पे, और मैं आप लोगों को सारे फंक्शन दिखाऊंगी। इस पर जो होती है जैसे वो वीडियो बना लेती है तो बच्चों की माँ कहती है कि नहीं शादी पे गान बजान क्यों है, नाचना क्यों है तुमने। तो इसमें जो होती है बच्चों को कहती है कि हमारे तो ऐसे ख़ानदान वाले हैं ही नहीं अच्छे कि हम लोगों की ढोलकी कर लें, नाच गाना कर लें, लेकिन ये तो सारे मनहूस ही हैं, लेकिन इस दफ़ा बुशरा की शादी पे तो सब कुछ होगा। दूसरी तरफ बुशरा जो होती है वो सना के लिए ड्रेस बनाती है और सना को कॉल करती है कि आपने ढोलकी पे आना है या नहीं आना। इस पर जो होती है सना, वो कहते हैं कि नहीं मैंने ढोलकी पे नहीं आना, तुम्हें पता है 2 शादियों का काम है और घर में जो है वो टाइम ही नहीं मिलता, इसी वजह से मैं नहीं आ सकती। इस पर जो होती है बुशरा, वो कहती है कि अच्छा मुझे लगा था हो सकता है कि आंटी ने आपको मना कर दिया। इस पर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मम्मा जो है वो मुझे क्यों मना करेगी, लेकिन सच में ऐसा ही होता है कि उसकी वालदा ने ही मना किया होता है। इसी वजह से सना जो होती है वो बुशरा के घर नहीं जा रही होती है। लेकिन बुशरा जो होती है वो कहती है चलें कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपके लिए एक चीज़ बनवाई है और मेहंदी पे आप वही चीज़ पहनिएगा। इस पर जो होती है सना, वो कहती है कि अगर मैं ना वो चीज़ पहनूँ तो इस पर जो होती है सना, वो कहती है तो फिर हम आपसे नाराज़ हो जाएंगे। इस पर जो होती है सना, वो कहती है कि अच्छा ठीक है मैं पहन लूँगी, तुम ऐसा करना मेरे घर भिजवा देना, मैं देख लूँगी क्या करना है।
दूसरी तरफ जो वफ़ात जो होता है उसकी ये फ़ाइल होती है जो कि सिकंदर जानबूझ के उठा लेता है, और जैसे ही उसका भाई उसके वफ़ात से जो है वो फ़ाइल मंगवाता है तो वो कहता है कि वो फ़ाइल मुझसे गुम हो गई, मेरे कैमरे में नहीं है और ना ही मुझे मिल रही है। इतने में ही आ जाता है पीछे से सिकंदर आते ही कहता है कि वो कौन सी फ़ाइल की बात कर रहे हैं। तो इस पर जो होता है वफ़ात का बड़ा भाई वो कहता है कि वो फ़ाइल जो थी मैंने वफ़ात को दी थी, वो इसने गुम कर ली। तो इस पर सिकंदर जो होता है वो कहता है कि वो फ़ाइल तो मेरे पास है, ये ले। इस पर वफ़ात सिकंदर से पूछता है कि ये तो फ़ाइल तुम्हें कहाँ से मिली है। तो इस पर जो होता है सिकंदर वो कहता है कि बाहर पड़ी हुई थी तो मैंने उसे रात को यहाँ से जाते हुए उठा ली थी। इस बार जो होता है वाद वो तो चुप कर जाता है, लेकिन उसका भाई जो है वो वाद को बहुत ज़्यादा डांटता है। इसमें वाद जैसे ही बाहर आता है तो वो सोचने लग पड़ता है कि मैंने फाइल तो अपने कैबिनेट में रखी थी, ये सिकंदर के पास कैसे पहुंच सकती है। और सिकंदर जो होता है वो जानबूझ के वहाँ से वो फाइल उठाता है, क्योंकि उन लोगों को पता है ये आपस में भाई जो है बहुत ज़्यादा झगड़ते हैं, इनको एक दूसरे के ऊपर यकीन ही नहीं है। इसलिए वो जानबूझ के इनके दरमियान जो है वो फूट डलवा रहा है, क्योंकि ताकि वो उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सके। दूसरी तरफ दिलबर जो होता है वो माड़ियों को सब कुछ बता देता है और कह देता है कि अगर मैं उससे शादी कर लूँगा तो उसके बाद वो मर जाएगी और फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगी। इस पर जो होती है माड़ियों वो कहती है कि अगर सारे पैसे लुटाने के बाद भी उसने तुमसे शादी ना की तो फिर इस बार जो होता है दिलबर वो कहता है कि इस बार जो है जो कि मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी, और वो तो मैं उससे शादी करके ही रहूँगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इस पर जो होती है माड़ियाँ वो कहती हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारा बाबा जो है वो झूठ बोल रहा है। इस पर वो जो होता है दिलबर वो कहता है कि नहीं, बाबा जो है वो सच बोलते हैं और उन्हीं की वजह से मैंने सब कुछ हासिल किया है, इसलिए तो मेरे पास आज सब कुछ है। इस पर जो होती है मारिया वो कहती है कि ठीक है, जैसे तुम्हें सही लगे। अगर आप लोगों को ड्रामा बच्चों पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।